नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। वाईसीबी का इंट्रोडक्शन कार्यक्रम है। उसमें आज का टॉपिक है योग और उसका इतिहास। इसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर दें और ऑडियो को ऑफ ही रखें। मैं सीधा ही टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं। बाद में बीच में हम वाईसीबी के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो आपको सिर्फ जानकारी ना मिले, कुछ ज्ञान भी मिले। तो पहले थोड़ा ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं। तो किस प्रकार से इसके अंदर जो बातें आती है, क्या पढ़ाई आती है, वो भी समझ में आए, कितना समझने योग्य है सिलेबस इसका, वो पता चला। सीधा ही टॉपिक पे जाते हैं। हम परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। उनके लिए, उनके द्वारा ये कार्य आप कर रहे हो, जरूर से करें। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कौन सी? योग। तो सबसे पहले हम इसके सोर्स के बारे में जानते हैं कि भाई यदि हमें कोई भी हिस्ट्री चेक करनी है किसी भी चीज की, तो हमें कैसे वो जाननी पड़ेगी, उसके बारे में हम प्रयास करते हैं। तो यदि प्राचीन भारत के इतिहास को आपको जानना है तो 3 स्रोत है उसके। एक तो पुरातत्वीय स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है, और तीसरा है विदेशी यात्रियों ने जो उनके जो अनुभव थे उसके अनुसार उन्होंने जो कुछ भी चीजें समझी उसके आधार पे। तो एक एक करके उसे भी हम देखते हैं कि भाई पुरातत्व जो है, जो साधन हमारे, तो उसमें क्या क्या है होता है। तो उसमें अभिलेख होता है, सिक्के होते हैं, स्मारक होती है, चित्रकला होती है। ये किस प्रकार से मिलते हैं? खुदान से प्राप्त होते हैं, है ना। पुरातत्वविद उसे खोजते हैं और उसे प्राप्त करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है साहित्यिक होता है। उसमें भी हमारे देश का साहित्य और विदेश का साहित्य। देश का साहित्य देखें तो धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य होता है, और उसके बगैर वाला जो होता है वो गैर धार्मिक। ठीक है ना। अब धार्मिक साहित्य में भी ब्राह्मणों ने जो साहित्य संजो के रखा है ना, हमारे देश में, तो उनके द्वारा संग्रहित किया गया साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य और फिर जैन साहित्य। इस प्रकार से जब विदेशी लोग अपने बिजनेस के लिए आए हैं या फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आए थे पहले, तो उन्होंने उनके अनुभव के आधार पे जो कुछ भी संग्रहित किया वो साहित्य, उससे मुख्यतः यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, अरबी साहित्य और बाकी के सारे देशों के साहित्य के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो योग है ये हमें एक किन साहित्यों में से मिल सकता है। तो एक तो ये ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य के अंतर्गत हमें ये जानकारियां मिल सकती है। फिर पुरातत्व जो विद है उनके पास से भी ये चीजें मिल सकती है। एक एक करके देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या आएगा? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आएंगे, उपनिषद आएंगे, दर्शन आएंगे, तंत्र के ग्रंथ आएंगे, फिर ये सारे ग्रंथ जो है श्रुति स्मृति के रूप में जो है वो प्राप्त हो, तो वो ब्राह्मण साहित्य कहलाएगा, है ना। जो महाकाव्य है, हमारे रामायण है, महाभारत है, और उसके ऊपर लिखी गई टीकाएं हैं, वो सारी चीजें क्या आएगा? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य क्यों कहेंगे इसे? क्योंकि वो साहित्य ब्राह्मणों के द्वारा रक्षित है। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब साहित्य को रक्षित किया। जो उन्होंने जब जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने उसे संग्रहित किया, इसलिए इसे हम ब्राह्मण साहित्य कहेंगे। तो उसमें पहले वेद को हम कहेंगे। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य क्या है? ऋग्वेद है। वेदों में भी सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद प्राचीन साहित्य। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक
आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन की जानकारी वहां से मिलती है। कहते हैं वेद जो है वो परमात्मा की वाणी है, इस प्रकार से कहा जाता है। वो उन लोगों को, ऋषि मुनियों को अपनी समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ज्ञान एक तो कोई साहित्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है, और दूसरा जो ज्ञान है वो आंखें बंद करके समाधि अवस्था प्राप्त करते हुए आपको मिल सकता है। ज्ञान दो प्रकार से मिल सकता है। तो इसके अंतर्गत 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए 6 वेदांगों की भी रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये चीजों को भी रचना हुई। उसमें से पहले ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद को वो जो 1500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व माना जाता है। ये किसके अनुसार है? पुरातत्वविद के अनुसार है ना। वैसे हमारे जो पुराण है, पुराण को साहित्यिक ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें पौराणिक जो बातें हैं, इतिहास की जो बातें हैं वो बताई। उसके अनुसार देखा जाए तो वो सृष्टि के उत्पत्ति के समय कहा गया ग्रंथ। परंतु पुरातत्वविद के अनुसार यदि देखें तो 1500 ईस्वी सन पूर्व से 1000 ईस्वी सन पूर्व माना जाता है। दैट इज अनदर थिंग। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी अथवा संख्यायन है। ये कुछ फैक्ट्स है जो जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि भाई इस ग्रंथ में क्या होगा, है ना। अब दूसरा ग्रंथ यजुर्वेद। यजुर्वेद जो वर्तमान समय में या फिर पहले भी जो लोग यज्ञ करते हैं ना, वो किस ज्ञान के आधार पे करते हैं, कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे कहा गया है, तो वो यजुर्वेद में कहा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन होता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में। गद्य मतलब जो जिसे हम पाठ के रूप में देखते हैं वो, और पद्य मतलब कविता के रूप में। गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। अब सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है ज्ञान, है ना। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, मतलब कि वर्तमान समय में भी और पहले भी आपको जो कुछ भी मंत्र, स्तुति, पाठ जो मिलते हैं ना, वो कहाँ पे मिलते हैं? आपको सामवेद में मिलते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का मूलाधार कहते हैं, मतलब कि भारतीय जो प्राचीन संगीत है ना, तो वो कहाँ से मिलता है आपको, उसकी जो मूल कहाँ है? सामवेद में। तो ये बात जान। सामवेद में ही मुख्यतः सूर्यदेव की स्तुति का मंत्र है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद किसने लिखा है? तो ये कहते हैं कि अथर्वा ऋषि ने लिखा है, इसीलिए उसे अथर्ववेद कहते हैं। इस वेद की रचना सबसे अंत में हुई है। जो 4 वेद है उसमें चौथा वेद है अथर्ववेद। लास्ट में उसकी रचना हुई। इसमें 731 सूक्त, 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र है। अथर्ववेद में आर्य और अनार्य की विचारधाराओं को समन्वय मिलता है ना। एक वो बात चलती है ना, जो मीथ है, बिल्कुल मीथ है कि भाई आर्य बाहर से ना, गलत बात है। हम आर्य ये भारतीय संस्कृति या कहे सिंधु संस्कृति में से हम हमारा जन्म हुआ और हम उसमें आगे गए। तो ये विचारधारा की पुरातत्वविदों की एक विचारधारा होती है, एक जो होती है हमारे साहित्यिक ग्रंथों के आधार पे होती है। तो इसके कारण ये लिखा गया है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का वर्णन होता है। जो कोई भी कर्मकांड होते हैं ना, वो कहाँ से निकले हैं? कर्मकांड वो अथर्ववेद से निकले। तो अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। पृथ्वी सूक्त में मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग खोज,
रोग निवारण, समन्वय, विवाह प्रणति, वनस्पति औषधि, शाप, वशीकरण, राजभक्ति, राजा का चुनाव, टोटके, जादू टोना, मतलब कि ये सारी चीजें जो सांसारिक चीजें आप कह सकते हो, उससे कनेक्टेड ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। अब पुराणों की बात करते हैं। वेदों को अच्छी प्रकार से समझ पाए, इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने इसका विस्तार किया, किसका? वेदों का, और जिसे पुराण के नाम से बताया। उसके अंदर सिर्फ वेद का विस्तार नहीं, उसके उपरांत उसके अंदर ऐतिहासिक जो कथाएं हैं, ऐतिहासिक जो बातें हैं, उसका विवरण भी मिलता है। मतलब कि राजा की संतानें, उसका जो वंश है, वो सारी चीजें भी कवर कर। और तीसरी एक बात कि जो देवी देवता का के को ध्यान में रख के वो कहा जाता है, उनके बारे में जानकारी, इतनी सारी चीजें उसमें रहता है। तो कहते हैं कि पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष व्यास है, उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों से हमें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन 5 पुराण राजाओं की वंशावली से मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे अधिक पुराण और प्रामाणिक माना जाता है। पुराण संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, जिनका वाचन पुजारी द्वारा किया जाता है। इसको सुनाने की अनुमति स्त्रियों और शूद्रों को है, सुनाने की अनुमति स्त्रियों को नहीं है, जबकि वेदों को अनुमति है, जबकि वेदों को सुनने की अनुमति स्त्रियों और शूद्रों को नहीं है, ऐसा माना जाता है। उस समय में ऐसा कहा जाता है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना है। स्त्रियों की सबसे अधिक गिरी हुई स्त्री मैत्रेयी संहिता में दर्शाई गई है। इसमें स्त्रियों को जुआ शराब की भांति तीसरा मुख्य दोष कहा गया। ये सारी चीजें कही गई है, तो आपको पता चले कि भाई इसमें क्या कंटेंट होगा। ओके, अब दूसरा जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो एक परंपरा हमने देखी ब्राह्मण साहित्य, ठीक है ना, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है बौद्ध साहित्य। तो ये हम क्यों जान रहे हैं? हमें ये पता चले कि साहित्य जो होता है उसमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं होता है, अनंत टॉपिक होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। योग इसके अंतर्गत आता है, मतलब कि इसके अंदर योग की बारे में बताई है। तो पहले उस साहित्य को तो जानना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं ये चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें इतिहास जानना है। अब जैन धर्म और जैन परंपरा, उसमें मुख्य क्या बात है कि वहां पे 5 महाव्रत कहे हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये देख के आपको तुरंत ही याद आ जाएंगे पतंजलि मुनि के जो यम जो है वो याद आ जाएंगे आपको। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। वहां पे अहिंसा पहले। कहने का तात्पर्य है कि दोनों में बहुत सिमिलरिटी आपको मिलती। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों के वर्जित किया गया है कि भाई आपको युद्ध और कृषि नहीं करनी है, क्योंकि दोनों में ही जीव हिंसा होती है। जैन ग्रंथों में और जैन धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। तो इन महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा है। जब इन महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महावीर जी ने जोड़ा है, महावीर स्वामी ने जोड़ा है, जबकि अन्य सभी 4 भगवान पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए। तो मतलब के महावीर स्वामी नहीं थे, उससे पहले सिर्फ ये 4 को ही गिना जाता था महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। उनके आने के बाद ये 5वां ब्रह्मचर्य भी जोड़ा गया। केवल ऋषभदेव या अरिष्टनेमि का ही उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक बात ये भी ध्यान में लें कि ऋग्वेद के अंतर्गत ऋषभदेव का भी वर्णन है। तो मतलब ऋग्वेद यदि सबसे प्राचीन है तो जैन धर्म भी सबसे प्राचीन है, क्योंकि जैन धर्म के जो पहले जो कहलाते हैं वो देव, वो ऋषभदेव कहलाते हैं। तो ये बात ध्यान में ले सकते।
अब जैन धर्म के 3 त्रिरत्न, तो क्या मुख्य रूप से देखा जाता है उसमें? सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार 3 रत्नों के माध्यम से ही सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो उसके लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 चीजों का आवश्यकता है: सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। सिर्फ ज्ञान पर्याप्त नहीं, सिर्फ ध्यान पर्याप्त नहीं और सिर्फ आचरण पर्याप्त नहीं, तीनों ठीक ठीक प्रकार से चाहिए। सिर्फ ज्ञान नहीं चलेगा, सिर्फ ध्यान नहीं चलेगा, सिर्फ आचरण नहीं चलेगा, तीनों के तीनों चाहिए। ठीक। अब जैन धर्म में भी ज्ञान के प्रकार, मतलब के मति मतलब कि इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति मतलब पुस्तकों के श्रवण के द्वारा ज्ञान, अवधि मतलब दिव्य ज्ञान, महन पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्कों का ज्ञान, और केवल पूर्ण ज्ञान। तो इस प्रकार के 5 ज्ञानों के बारे में जैन धर्म में बताया गया है कि ये 5 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति आपको आवश्यक है। यदि संसार और संसार से व्यक्त होने वाले सन्यासी, उन सभी लोगों के लिए ये 5 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, इंद्रिय जनित ज्ञान होना ही चाहिए, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का ज्ञान होना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का श्रवण होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों के ने क्या हमें बता के गए हैं वो हमें पता चले। दिव्य ज्ञान होना चाहिए, हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, स्वयं के बारे में जानकारी, फिर अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्कों का ज्ञान। संसार में जीना है तो व्यवहार करना पड़ेगा, व्यवहार करना है आपको तो दूसरे के मस्तिष्क के को भी जानना पड़ेगा। और पूर्ण ज्ञान मतलब के ईश्वर का ज्ञान, दिव्य ज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, केवल्य ज्ञान मतलब ईश्वर का ज्ञान, ये होना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। जैन साहित्य में क्या क्या है? आगम, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं: 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुप्रयोग द्वार, है ना। ये इसके बारे में डेप्थ में नहीं जाना, मैं सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको क्लू मिले कि भाई योग सिर्फ वैदिक साहित्य, जिसे हम ब्राह्मण साहित्य भी कह सकते हैं, उसमें से ही नहीं मिला है। जैन साहित्य बौद्ध साहित्य में से भी मिला है, वर्तमान समय में जो हम उपयोग करते हैं, है ना। तो जैन धर्म की ग्रंथ अर्धमागधी में लिखा है। कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा था। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों के बारे में आचरण सूत्र में लिखा गया है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है और इसी में 16 महाजन पदों का विवरण भी मिलता है। जैन धर्म ग्रंथों को आगम कहते हैं। महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा में किया था, है ना। इन्होंने प्राकृत भाषा। महावीर जी ने धर्म प्रचार के लिए पावापुरी में जैन संघ की सर्वप्रथम स्थापना की थी। अब ये हुई बात जैन धर्म की। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के अनुसार 10 शील होते हैं, 10 शील होते हैं, जिन्हें शिक्षा पद भी कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको सिमिलरिटी मिलेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो पहले 5 और दूसरे 5 में इस प्रकार से इसे विभाजित करूंगा। क्यों, उसका कारण भी मैं बताता हूँ। तो 10 शील: पहला सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। छठा, दोपहर के बाद भोजन न करना, व्यभिचार न करना, मद्य का सेवन न करना, आरामदायक शैया का त्याग, और 10वां आभूषण का त्याग। ठीक। अब यहाँ पे एक बात देखनी पड़ेगी, मैंने क्यों 5 और 5 में विभाजित किया। जो 10 शो है ना, 10 को 10 है, जो 10 है ना, वो 10 शील का पालन बौद्ध भिक्षुओं को मतलब सन्यासियों को सबके सब करने हैं।
ऐसा उसमें कहा। पर यदि आप गृहस्थ हो तो केवल 5 शीलों का पालन करना कंपलसरी है। तो क्या है वे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। याद करें यम, जो पतंजलि मुनि ने हमें बताया है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, राइट। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ उसके मूल वैदिक साहित्य में नहीं है, परंतु जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य में भी मिलेंगे। जब काल क्रम को आप देखोगे ना, तब पता चलेगा योग आपको हर एक काल में मिलता है। कई लोग मानते हैं कि अभी योग की ख्याति बहुत हुई है, पर यह बात इतनी सच्चाई से पूर्ण नहीं। योग हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। अब बौद्ध धर्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। क्योंकि एक फर्क है, ब्राह्मण साहित्य जिसे हम वैदिक परंपरा का है, और दूसरा जैन और बौद्ध। इसमें एक फर्क है, वो फर्क ये है कि जो वैदिक परंपरा है वो ईश्वर को मानता है, परंतु जैन और बौद्ध परंपरा में ईश्वर को नहीं मानते, है ना। तो वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, परंतु ईश्वर को नहीं मानते। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, लेकिन इसकी एक शाखा सामित्य आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव व्यक्तित्व 5 स्कंध से मिलकर बना है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। भगवान बुद्ध ने संसार को दुखमय माना है ना, सबने इसको माना ही। और दुख का कारण लोगों की इच्छा व लालसा है, बिल्कुल स्पष्ट बात, इसके बारे में कोई बेमत नहीं। भगवान बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। आपको भी पता है कि पतंजलि मुनि ने भी सामान्य कक्षा के लोगों के लिए अष्टांग योग की उपाय बताया है। उन्होंने भी, भगवान बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग का, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसमें। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। इसमें न तो अधिक भोग विलास करना चाहिए और न तो अधिक संयम करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। बौद्ध धर्म में बताया है कि 4 आर्य सत्य है, मतलब कि सनातन सत्य है। आर्य सत्य है मतलब सनातन सत्य है कि दुख ही दुख है, दुख तो है, पर दुख का कारण तृष्णा है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा, मतलब इच्छा है। दुख का निवारण भी है, तो दुख का निरोधगामी परिणाम प्रतिपदा भी है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। अब कुछ और फैक्ट भगवान बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको इतना भी समझ में आए कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये सब वैशाख के पूर्णिमा को ही हुए, है ना। कॉमनली जन्म भी उनको उस दिन प्राप्त हुआ, ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त हुआ उनको, और उनका परिनिर्वाण मतलब के उनका जो उन्होंने अपने स्थूल शरीर को जो त्याग किया, वो भी वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ है। इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है ध्यान के। महात्मा बुद्ध ने तपस और मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का पहला अन्वय, उनके सबसे पहले जो शिष्य थे वो तपस और मल्लिक नाम से। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को दिया था। तो लास्ट उपदेश किसको दिया था वो बता। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है ना। उन्होंने जो पंचशील सिद्धांत जो बताए हैं वो आपको छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की भाषा पाली है। ये बातें ध्यान में। ये सारी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको? ये सारी चर्चा मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में बस इतना ही लोग जानते हैं कि भाई योग की परंपरा पुरान प्राचीन परंपरा है,
पर कोई ये नहीं जानता है कि इसके मूल कहाँ कहाँ पे है, इसकी जड़ कहाँ कहाँ पे है ना। तो बहुत ही संकुचित प्रकार का ज्ञान सबके पास है। कुछ लोग पुरातत्व की बातें करते हैं, कोई लोग साहित्य की बातें करते हैं, और कोई लोग इतने ही खुद को मॉडर्न गिनते हैं। तो विदेशों में से जो जानकारियां विदेशी लोगों के पास पास से जो जानकारियां प्राप्त हुई, उसको ही वो सही मानते हैं। परंतु बात ये नहीं, बात उससे थोड़ा ज्यादा, कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, तो आप उसके मूल जरा ज्यादा अच्छी प्रकार से समझ पाओ, योग को कुछ अच्छी और गहराई से उसे समझ पाओ। ऐसा था ही नहीं कि योग के बारे में जस्ट अभी ही सभी लोगों को पता चला और अभी ही लोग योग में जागरूक हो गए। ये बात सच्चाई से परे है। योग हमेशा ही था, योग हमेशा ही है, और योग हमेशा ही रहेगा, है ना। इसीलिए हमें मित जागता है कि मैं योग के लिए ये कर लूं, मैं योग के लिए वो कर दूं। योग के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, योग हमारे लिए कर सकता है ना। तो ये बात हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम इस प्रकार से बोलते रहते हैं कि मैं योग के लिए ये कर दूं और वो कर दूं। अब मैं एक दूसरे टॉपिक पे आता हूं जिसके लिए आप सभी लोग इकट्ठा हुए, है ना। वेट।